भ्यो नमो नमः। आज हम अपनी वर्कशीट कर रहे हैं ये छठी और सातवीं क्लास की। ठीक है, दोनों की ही वर्कशीट है क्योंकि बेटा ये जो टॉपिक लिया है, जो ये विषय है वर्ण संयोजन और वर्ण वियोजन। वर्ण वियोजन को वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। ठीक है, वर्ण वियोजन को क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद भी बोलते हैं। वर्ण संयोजन का मतलब है वर्णों को इकट्ठा करना, उसका संयोजन करना। और वर्ण वियोजन का अर्थ होता है कि वर्णों को अलग करना। ठीक है, या वर्ण वियोजन कहो या वर्ण विच्छेद कहो, एक ही बात है बेटा। और ये वर्कशीट्स है ना, दोनों क्लास के लिए है, छठी क्लास के लिए भी और सातवीं क्लास के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ना, षष्ठी सप्तमी क्लास। ओके बेटा, अब कुछ मेन पॉइंट है वो आपको अपने माइंड में रखने हैं, वो देख लीजिए। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। जस्ट अभी मैंने जैसे आपको बताया था तो वही लिखा हुआ है, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना वर्ण संयोजन कहलाता है। तथा शब्द में स्थित वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण वियोजन या वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसको आप वर्ण वियोजन भी बोल सकते हो और वर्ण विच्छेद भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, समझ में आ गया ना? वर्ण संयोजन का मतलब इकट्ठा करना है और वर्ण वियोजन का मतलब उसको अलग करना है। नेक्स्ट है हमारे पास, वर्णों को जोड़ते हुए स्वरों के स्थान पर मात्राओं का प्रयोग करें। हमें क्या करना है, जब हम वर्णों को जोड़ रहे हैं तो जो भी स्वर हैं हमारे पास, उनको क्या करना है, उनकी मात्राओं का हमें प्रयोग करना है। ऐसे ही जब हम अलग करेंगे तब भी हम क्या करेंगे, मात्राओं को अलग करेंगे। अलग करते हुए मात्राओं को स्वरों में लिखें। अभी इसका मैं आपको अच्छी तरह से बताती हूँ। देखो, कहने का भाव क्या है कि जब हम वर्णों को जोड़ रहे हैं तो भी हमें स्वरों को साथ लिखना है, और अलग कर रहे हैं तो भी अलग करते टाइम उनको अलग करना है, और जब हम इनको इकट्ठा कर रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं, तो उनको साथ में जोड़ना है। जैसे आपको सबको पता है संस्कृत में स्वर कितने उठते हैं बेटा? 13। ठीक है, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं, और व्यंजन हम सबको पता है 33 व्यंजन होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। तो हर जो व्यंजन होता है ना, जो आपका कवर्ग से लेकर क ख ग घ ढ च छ ज झ ण कवर्ग चवर्ग टवर्ग पवर्ग, 5 जो ये वर्ग होते हैं। ठीक है, 5 वर्गों में बांटा गया है 25। 5 वर्ग में 25 हो जाते हैं, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग करके। और उसके बाद आपके ऊष्म होते हैं श श श श। और उसके बाद क्या होता है हमारा अंतस्तः यारा लावा, और फिर ऊष्म होते हैं श श श ह। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये होते हैं बेटा व्यंजन। ये सब व्यंजन के बारे में आप लोगों को पता ही है। एक जो मेन बात है वो ये है, जितने भी व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर मिला होता है। जैसे मैंने का लिखा है, तो का के साथ कौन सा स्वर मिला है? आ स्वर मिला है। का को ऐसे आधा करेंगे और हम आ लिख देंगे, अब ये पूरा का बनता है। इन दोनों को जब हम जोड़ देते हैं, इनका संयोजन करते हैं, तो हमारे पास का बनता है। तो जितने भी हमारे पास व्यंजन हैं सब में क्या मिला हुआ है? स्वर मिला हुआ है। ठीक है, अगर का के स्थान पर मैं ऐसे करूँ की, ठीक, की क्या की करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें ई की मात्रा लगा देंगे हम, और इसको वर्ण विच्छेद करते टाइम ऐसे मान लो, बड़ी कर रही हूँ मैं, ई बड़ी ई छोटी नहीं बोलते बेटा, रिस्वा और दीर्घ बोलते हैं। हम वैसे बोल देते हैं ना कि छोटी बड़ी, वास्तव में रिस्वा ई और दीर्घ ही होती है। तो मैंने दीर्घ ई की है। अब इसको जब विच्छेद करेंगे तो का में हलंत लगाएंगे। हलंत का मतलब है कि वो आधा हो गया है। व्यंजन वर्ण हमेशा आधा होता है, उसमें हलंत लगाते हैं, और उसके साथ स्वर मिला होता है। ये ई की मात्रा मिली हुई है, की बन गया। अब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, इन दोनों का इनको इकट्ठा करेंगे, संयोजन करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा की। मुझे लगता है इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट। देखो, व्यंजन मूलतः आधे होते हैं, हलंत लगा हुआ होता है उसमें, और स्वर के साथ जुड़ने पर वह पूरा दिखाई देता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। अब हम अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें क्या करना है, हमें वर्णों को क्या करना है? संयोजन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बै आ बा बन गया, ले ए ले बन गया, और कह बन गया, बाल कह। ठीक है, बाल कह, ये हमने क्या किया? आपको संयोजन कर दिया है इसका। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखते हैं कै ऊकू, ठीक है, कू हो गया, पै आ पहा, कूपहा। कूप का मतलब होता है जिसमें वो करते हैं ना, खोदते के पानी निकालते हैं, उसको बोलते हैं कुआं। कूप का मतलब होता है कुआं। और यहाँ पे खादती ऐसे बनेगा, ख आ खा, द आ ता इति, खादती।
ठीक है, बहुत ही ईजी है, आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दोगे ना तो ये बहुत ही ईजी टॉपिक है बेटा। ऐसे ही हम इसको कर रहे हैं, देखो मैं ओ मो, तो यहाँ पे क्या हो गया मो, मैं ओ मो, ठीक है ए, है और ए को मिला देंगे तो है बन जाएगा पूरा, क्योंकि आधा वर्ण है तो हमारे पास हलंत के साथ है, और ये ए हो गया, न है न है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा न हो जाएगा और पीछे क्या लग जाएगा आपका, विसर्ग लग जाएगा। तो वर्ड क्या बना, मोहनः, मैं ओ मो, है अह, न अह नह, मोहनः, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बन जाएगा, ला ए ले, ला ए क्या हो गया, ले, आगे ले, और ख पूरा हो जाएगा, लेख है, और उसके बाद क्या है, कह, और उसके बाद विसर्ग, ठीक है, कह, लेख कह, बहुत ईजी ना। ऐसे ही नेक्स्ट बनाएंगे, नेक्स्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, गे ए मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा गे हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, ये हलंत वर्ण है, इसके साथ स्वर मिला दिया, और जब जैसे ही हम हलंत वर्ण के साथ स्वर मिलाते हैं तो वो पूरा हो जाता है, गे, उसके बाद च, ठीक है, उसके बाद च आधा है, फिर क्या, छ अच्छा, ये हमारा छ हो गया, और ता इति छोटी की मात्रा है तो ऐसे हो जाएगा ती, गच्छति, ठीक है। अब देखो च के बाद आ नहीं लिखा हुआ था तो च मैंने आधा ही लिखा है, गच्छति, ओके बेटा, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, गच्छति, ठीक है, अच्छी तरह से ऐसे लिख लेना, ग आधा च, फिर छ और फिर ती, गच्छति। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या है, न नाम, कितना इजी है ना ये तो, न ना बन गया, द, और किस मात्रा है हमारे पास, छोटी की बड़ी की, बड़ी की है तो नदी, ऐसे हम नदी लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, मात्रा बन जाएगा हमारे पास, बनाइए इसका, मैं आमा हो गया, मैं आमा, और ता आ त्रा, ता सॉरी ता, माता, अगर यहाँ त्रा होता ना बेटा, मात्रा, मात्रा में ऐसे होता है, ये फिर जो त्रा है वो ता और रै से मिलकर बनता है। अभी मैं इसका भी बता देती हूँ, मात्रा का भी साथ में, तो मात्रा का ये बनता, वर्ण विच्छेद करेंगे तो हम, मैं माँ हो गया माँ, उसके बाद त्रा है, जो त्रा है वो ता और रा से मिलकर बनता है, तो इसमें आधा ही ता आएगा, आधा ही रा आएगा, और फिर रा के बाद आ जाएगा, ऐसे मात्रा, ठीक है। इसमें माता लिखा हुआ है, लेकिन अगर हम मात्रा का भी बनाए तो जो त्रा है ये संयुक्त व्यंजन है, ये किससे मिलकर बनता है, ता और रा से मिलकर बनता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना कि जो हमारा त्रा है वो किससे मिलकर बना है बेटा, ता और रा से मिलकर बना है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे हमारा क्या है, पा ई पी छोटी की मात्रा है, फिर उसके बाद पा ई पी हो गया, एक मिनट बेटा मुझे दिखा नहीं रहा, पी ता आ ता, ठीक है, पिता, मैं आमा, है आह, पितामह, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पितामह, पितामह दादाजी को बोलते हैं पितामह, ठीक है, पितामह दादाजी और पितामही दादी जी। ऐसे ही नेक्स्ट क्या बनेगा हमारे पास, आ देखो यहाँ पे आ है और फिर धा है और फिर यहाँ ये अध्यापिका बना हुआ है ना, अध्यापक, यहाँ पे अध्यापक बनाया हुआ है, तो इसमें देखो आप है तो आ के बाद तो ये खुद ही स्वर है बेटा, इसके बाद कुछ लगाएंगे नहीं, उसके बाद क्या है, धा है, तो सॉरी उसके पास धा है, और धा भी क्या है, आधा है, तो हमने आधा धा लगा दिया, लेकिन ये या हमारे पास पूरा वर्ण हो गया तो या हो गया, ठीक है, अध्या और पे आपा हो गया, और कै आह कह हो गया, तो हमारे पास क्या बन गया, अध्यापकः, ठीक है। आ रहा होगा आप लोगों को समझ में, बहुत ही इजी है, आप आराम से कर लोगे बेटा, इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं ना, सबके ऐसे वर्ण विच्छेद करो, पहले वर्ण विच्छेद करो, फिर दूसरे और लो, अपने आसपास के बंदों के नाम लो, जितने भी आपके आसपास पड़ोस में लोग हैं उनके लो, उनका वर्ण विच्छेद करो, वर्ण संयोजन करो, इस तरह से करो बेटा। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं आपको दिखाई देती है उनका वर्ण विच्छेद करो, वर्ण संयोजन करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये अच्छी तरह से आ जाएंगे। नेक्स्ट ऐसे ही क्या लिखा हुआ है, भगिनी, ठीक है, भगिनी, भगिनी, ये हमारा जह था, भगिनी। अब हमने क्या किया है, हमने वर्ण विच्छेद था हमारे पास और हमने उनका संयोजन कर दिया। अब हम क्या करें, अब हमारे पास वर्णों का संयोजन है और हम उसका क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे। जैसे ऋषभ, ऋषभ का अब हम क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं, तो री तो एज इट इज़ लिखेंगे बेटा, क्योंकि री क्या है, स्वर है, स्वर में तो व्यंजन के साथ हम मिलाते हैं ना, जो स्वर है वो व्यंजन के साथ मिलाएंगे। श हमारे पास व्यंजन है तो इसको आधा करेंगे, फिर आ लिखेंगे, ऋषा हो गया, और फिर भ, इसके बाद भ
और अ, ठीक है। ऋषभ, ये हमारा ऋषभ हो गया। ऋषभ, ऋषभ। आगे है उपविष्टि। उपविष्टि में भी ऊ क्या है हमारे पास, ऊ हमारा स्वर है तो इसका हम कुछ नहीं करेंगे, ऊ को एज इट इज़ लिख देंगे। फिर हम पा को करेंगे, ऊ को एज इट इज़ लिख के पा कर देंगे, ऊ प आ प, हमारे पास प हो गया। फिर विष्टि, विष्टि में व पे हलंत। फिर ई कौन सी हमारे पास है, ई है हमारे पास छोटी ई, ठीक है। उसके पास फिर हमारे पास शाह है, शाह हम पूरा लिखेंगे। फिर शाह के बाद हमारे पास क्या है बेटा, उसके बाद है हमारे पास ती, ठीक है। ती में भी हमारी कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है। ऐसे उपविष्टि। आ गया होगा आपको समझ में। धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा आपको आ जाएगा। अभ्यास जो कहते हैं ना कि अभ्यास जो है वो इंसान को क्या बना देता है, अच्छा बना देता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप जितना अभ्यास करोगे उतनी ही आप में एक्यूरेसी आती जाएगी। ऐसे ही नीलिमा करना है, ठीक है। ये काम आपके लिए छोड़ दूँ, आप मुझे इसको वर्क उसमें बताना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आया या नहीं आया है। नीलिमा आसंदा उत्पीठिका, मैं उत्पीठिका का बता रही हूँ। ऊ ऐसे लिखेंगे, ठीक। उसके बाद ता है हमारे पास, ता आधा ही लिखेंगे। उसके बाद पा है, ठीक है, पा हमने लिख दिया। अब ता के बाद आ इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास क्या है, ता आधा ही है। फिर पा के बाद कौन सी मात्रा है, बड़ी की मात्रा है तो हमने बड़ी की लिख दी, इसको हलंत कर दिया। उत्पीठिका, पी हो गया हमारे पास। अब ठा लगना है हमने, ठा में हमारी कौन सी मात्रा है, छोटी की मात्रा है तो हमने छोटी की मात्रा लिख दी। उत्पीठिका, अब का आएगा, का है हमारे पास, उसके साथ आ है तो ये हमारा उत्पीठिका हो गया, ठीक है। ऐसे ही पादपः आपको लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा साथ साथ ना, ताकि आप फिर आराम से लिख सको। नेक्स्ट है पादपः। पादपः में भी ऐसे लिखोगे आप, पे आपा, पे में हलंत लगाना है, पा हो गया। फिर दा, दे आदा, और फिर पह, ठीक है। पे अह पह, पादपः। अमिताभ में आ एज इट इज़ रहेगा। फिर माँ करेंगे हम, माँ में फिर छोटी की मात्रा लगाएंगे, माँ में हलंत करके फिर ता लिखेंगे, ता में हलंत लगाएंगे, फिर आ लिखेंगे, फिर भा लिखेंगे और भा में हलंत लगाएंगे, फिर आहा लिखेंगे, अमिताभ। हाँ, तो मैंने 3 आपके लिए खुद के लिए दिए हैं, आप मुझे करके इसमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। ओके, अमिताभ बताओगे आप मुझे, नीलिमा बताओगे और आसंधा बताओगे। आसंधा में भी देखो ना के बाद हलंत लगाना है, लेकिन आ नहीं लगाना है क्योंकि वो स्वयं ही आधा है। ओके बेटा, अपना ध्यान रखना और ये कर लेना। ओके बेटा, टेक केयर।